नाज़रीन, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस अपनी रानाइयों के साथ कराची में शुरू हो गई है। कॉन्फ्रेंस में यूरोप, अमेरिका और खित्ते के दूसरे ममालिक से मंदूबीन की शिरकत ने उर्दू के चमन को महका दिया है। तफसील से आगाह करेंगे सुहेल जमाली। कराची की आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस ताज़ा हवा का एक ऐसा झोंका होती है जिससे दिलो जहन मुनव्वर और मुअत्तर हो जाते हैं। इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से नौजवानों में एक चर्चा इसका ज़्यादा हुआ और बड़ी तादाद में जो हमारे नौजवान हैं आज के, वो इन मौज़ूआत के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी है। इससे अदब और ज़बान की और सबकी तरक्की का एक रास्ता खुलता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अदीबों और शायरों की शिरकत इसको चार चांद लगा देती है। वो लोग कि जो अपने अपने मुल्कों में जाके भी इस ज़बान से भी जुड़े हुए हैं, इसमें किताबें भी लिख रहे हैं, फिर वहाँ की ज़बानों का, डैनिश का, जर्मन का, अंग्रेज़ी का, अरबी का तर्जुमा उर्दू ज़बान में लेके आ रहे हैं और उर्दू वो उसमें इजाफा कर रहे हैं। उर्दू की तरक्की के लिए ये कॉन्फ्रेंस मुसलसल संगे मेल उबूर कर रही है, साथ ही इलाकाई ज़ुबानों के फ़रोग़ के लिए भी सरगर्म है। मारूफ तरक्की पसंद शायर फैज़ अहमद फैज़ को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए फैज़ और अमन आलम का सेशन कॉन्फ्रेंस का हिस्सा था। फैज़ साहब ने तो इसका ऐलान भी कर दिया था कि मेरा रिश्ता दर्द का रिश्ता है, ज़माने से भी इंसान से भी। तो ये दर्द का रिश्ता फैज़ साहब ने सारी ज़िंदगी निभाया। शुरकाए कॉन्फ्रेंस की दिलचस्पी के पेश नज़र बड़ी तादाद में स्टॉल्स पर किताबें भी मौजूद थीं। कॉन्फ्रेंस में आवाम की शिरकत इसकी मकबूलियत की दलील है। उर्दू कॉन्फ्रेंस में इस अज़्म का इयादा किया गया है कि उर्दू ज़ुबान की तरक्की के साथ साथ पाकिस्तान की इलाकाई ज़ुबानों के फ़रोग़ के लिए भी कोशिशें जारी रखी जाएंगी। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची।